हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो है उनके फैमिली, उनके रिलेटिव्स जो हैं, ठीक, वो लोग या उनके फ्रेंड्स जो हैं, है ना, वो लोग उनको प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच करते हैं। तो वो लोग फ़ीस के लिए कैसे अप्रोच करें, मतलब उनको जो है वो फ़ीस के लिए कैसे बोलें। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास वो रिलेटिव्स आए कैसे, मतलब वो रिलेटिव या फिर वो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको वो प्रोजेक्ट लेके आए कैसे। देखिए, सबसे पहले पूरा पीछे का बैकग्राउंड समझिए। होता ये है कि उन्हें पता है कि एक अलाना फलाना इंसान है, उनका जो बेटा है या बेटी है ना, वो आर्किटेक्चर कर रही है, ठीक है। तो उनके दिमाग में आता है कि उनको एक घर बनवाना है, तो क्यों ना हम वो काम जो है वो इनसे बनवा लें, क्योंकि वो वही पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, या पढ़ाई कर चुका है। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही सिनारियो, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। या तो पढ़ाई कर चुका है या पढ़ाई कर चुकी है, या फिर पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, ठीक। तो उनसे क्यों ना बनवा ले, मतलब कि उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन आया है। अगर उनके पास वो ऑप्शन नहीं होता तो भी वो घर बनवाते। किससे बनवाते? पटवारी से बनवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बनवा सकते हैं, किसी इंजीनियर से, किसी से भी बनवा सकते हैं। नंबर ऑफ उनके पास हैं, ठीक है। उनको घर बनवाना है, कुछ भी है ऐसा, तो उनके पास एक दिमाग में आया कि भाई हमारे रिलेटिव का अलाना फलाना ढिमकाना एक बेटा या बेटी है, वो जो है वो आर्किटेक्चर कर रहे हैं, तो उनसे बनवा लेते हैं, या कर चुके हैं तो बनवा लेते हैं, ठीक। तो ये बैकग्राउंड थी पूरी, मतलब ये पूरे पीछे से चीज़ें हैं वो कुछ इस टाइप में चलते हुए आई। तो कहने का मतलब है, मैंने आपको हर मतलब अपने बिजनेस वाली जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है, 5 वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि वो आपके ऑडियंस नहीं है, वो आपके क्लाइंट्स नहीं हैं। आप ये चीज़ गलत ले रहे हो। वो आपके क्लाइंट ना कभी होंगे ना कभी हैं, ठीक। जब वो आपके पास अप्रोच कर रहे हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन आया। जैसे नहीं होता है कि मुझे मिठाई लेनी है या मुझे एक प्लॉट खरीदना है, तो मैं बस पूछ लेता हूँ मेरे एक दोस्त से कि भाई तुम्हें कुछ नॉलेज है क्या, तो एक कॉल लगाया और पूछ लिया भाई मिठाई की शॉप यहाँ कहाँ अच्छी मिलेगी। अगर आप नहीं बताओगे तो भी मैं कार लूँगा और निकल जाऊँगा ढूंढने के लिए, जहाँ अच्छी मिलेगी मैं ले लूँगा। अगर आप बता दोगे, क्योंकि आप इस इलाके में रहते हो, इस एरिया में रहते हो, बता दोगे तो बेटर है। यही चीज़ हुई ना। तो वैसे ही एग्जैक्टली वो है कि अगर आप बना दोगे तो ठीक है, नहीं बनाओगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये है कि जब मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि भाई इस एरिया में मिठाई की शॉप कहाँ पर है, तो कहने का मतलब मेरे माइंड में ये नहीं आ रहा कि मुझे उसको कोई कंसल्टेंसी फीस देनी है, माइंड में आ ही नहीं रहा है। तो वो मेरे से अप्रोच भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेगा कि भाई एक काम का 100 रुपये दे, मैं फिर बताता हूँ तेरे को मिठाई की दुकान कहाँ पर है, तो फिर तो मैं फ़ोन रख दूंगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ सोच के तो की नहीं थी, ठीक। एग्जैक्टली में आपके साथ भी यही होता है। आप उनको अपना क्लाइंट मानने के लिए बैठ गए हो। जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपसे अपना काम लेना चाह रहे हैं, आप उनको क्लाइंट मान लिए हो, बल्कि वो क्लाइंट है ही नहीं, क्योंकि आपने उनको अप्रोच नहीं किया, क्योंकि आपने एडवर्टाइज नहीं किया, क्योंकि वो आपके ऑफिस में अप्रोच नहीं कर रहे हैं। पहले इस चीज़ को समझो। बहुत ही कम रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो कि आपको फीस देंगे या आप उनको अप्रोच करोगे। पहले ये चीज़ समझ लो कि आपको वो काम फ्री में करना पड़ेगा। इसका मैं आपको क्लियर आंसर दे रहा हूँ। फ्री में करने का आपके पास प्रॉफिट है वो ये कि आपके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएगा, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे अपने जॉब के टाइम पर, या अपने फॉर्म जब आप ओपन करोगे नया, तो वहाँ पर दिखाने के लिए कि मैंने रियल में ये चीज़ की है। सबसे पहले बात, आप भी ये चीज़ समझो कि आपने अभी सिर्फ पढ़ाई की है, नॉलेज आपको नहीं है पढ़ाई का, मतलब कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको भी नहीं है। तो आपके पास जब अभी एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप किस चीज़ की फ़ीस मांग रहे हो, किस चीज़ की कंसल्टेंसी मांग रहे हो। रिलेटिव्स कभी भी क्लाइंट नहीं होते, ये चीज़ मैंने आपको वीडियोस में भी बताई है। फ्री डिज़ाइन एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया था, लेकिन ठीक है, इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी रूडली बोला है, तो कुछ लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आई, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि वो आपके रिलेटिव्स जो हैं वो आपके क्लाइंट नहीं हैं, तो आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते। देखिए, क्लाइंट कौन होते हैं, सबसे पहले मेंटलिटी जो है अपनी जो है वो चेंज कीजिए, मेंटलिटी जो है वो चेंज कीजिए। क्लाइंट होते कौन है? क्लाइंट वो होते हैं जिनका आप जब एक काम करते हो तो वो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी ला के देते हैं, ठीक है। और ये जनरली बिल्डर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा किसी न किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में करें, चाहे वो बिल्डिंग में करें, चाहे वो डेवलपर के पास करें, किसी के पास भी करें, तो आपके क्लाइंट वो हो सकते हैं, क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट करोगे वो आपको दूसरा प्रोजेक्ट ला के देंगे। बट जो रिलेटिव्स होते हैं वो घर 25 साल में एक बार बनाएंगे, दोबारा नहीं आके बनवाने वाले आपसे। ऐसा नहीं है कि आज एक घर बनवा लिया, 1 महीने बाद फिर एक घर बनवा लिया, ऐसा नहीं करते वो, ठीक है। और अगर वो किसी को रेफ़र कर रहे हैं ना, वो किसी को रेफ़र कर रहे हैं, तब आप उनसे ये ज़रूर बोल सकते हैं कि अगर आप किसी को रेफ़र करो ना, तो प्लीज़ उनसे बोल देना कि मैं फ़ीस लेता हूँ, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। या फिर अगर उनको आपके जो रिलेटिव हैं, जो डायरेक्ट रिलेटिव हैं, जो आपसे काम लेना चाह रहे हैं, अगर वो आर्किटेक्चर सर्विस लेना चाहते हैं, मतलब कि कुछ है, जैसे मान लो कि उन्हें शोरूम बनवाना है, कॉम्प्लेक्स बनवाना है, ठीक है, और वो किसी एक आर्किटेक्ट को सर्च कर रहे थे। पहले ये चीज़ समझो, वो किसी एक आर्किटेक्ट को सर्च कर रहे थे, और तब जाके आप मिले कि भाई आप एक रिलेटिव में एक हो जिनका बेटा या बेटी जो है वो आर्किटेक्चर कर चुका है, तो हम उनसे बनवा सकते हैं। तब तो वो आपको फ़ीस के लिए पूछेंगे। अगर नहीं पूछेंगे
तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि वो एक आर्किटेक्चर सर्विस सर्च कर रहे थे, एक आर्किटेक्ट से एक आर्किटेक्चर सर्विस लेना चाह रहे थे, जिसमें आप एक ऑप्शन आ गए, ठीक है। लेकिन 99% रिलेटिव ऐसे होते हैं जो आर्किटेक्चर सर्विस लेना नहीं चाहते, आर्किटेक्ट को ढूंढते नहीं हैं, सर्च नहीं करते, बस उनको एक चीज़ पता चल जाती है कि हाँ मेरे रिलेटिव जो हैं उनके जो बेटा या बेटी है वो एक आर्किटेक्ट है, तो क्यों ना उनसे बनवा ले। तो वो लोग आपको फीस वैसे भी नहीं देने वाले, आप पूछोगे बिना वजह, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करोगे, रिलेशन भी ख़राब होगा, सेकंड थिंग प्रोजेक्ट भी आपका रियल लाइफ प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला जाएगा, जो आप एक्सपीरियंस ले सकते थे, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे नुकसान आप ही का होने वाला है। तो हर किसी को क्लाइंट मत समझो, मैंने आपको हर चीज़ हर वीडियो में बताया कि हर कोई आपका क्लाइंट नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको फ्री काम करना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको वो रियल क्लाइंट होते हैं। रियल क्लाइंट हमेशा उसे बोलते हैं जो आपको काम देता रहे, जो कैश फ्लो बना रहे, वर्क फ्लो बना रहे, प्रोजेक्ट फ्लो बना रहे। क्या आपको उनसे मतलब उनसे वर्क फ्लो बना रहेगा? क्या उनका एक प्रोजेक्ट करोगे रिलेटिव का तो वो दूसरा आपको प्रोजेक्ट लाके देने वाले हैं? क्या वो कल को कुछ और भी बनवाने वाले हैं? क्या वो डेवलपर हैं? क्या वो बिल्डर हैं? क्या वो कंस्ट्रक्टर, मतलब कौन है वो? कॉन्ट्रैक्टर है? कौन है वो? ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो सर्विस ढूंढ ही नहीं रहे थे आपसे। अगर वो ढूंढ रहे थे और उसमें आप मिले हो तब तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। अगर वो आर्किटेक्चर सर्विस ढूंढ ही नहीं रहे हैं, बस उनको आप एक बेटर ऑप्शन मिल गए हो, कॉन्ट्रैक्टर से बेटर मिल गए हो, तब तो वो आपको चाह के भी नहीं देंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। बाकी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं जो आपको देखनी है, वो मैंने पूरी एक सीरीज़ बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बिजनेस स्टार्टअप से पूरे 5 वीडियोस बनी हुई हैं, आगे भी अपलोड होती रहेंगी, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। काफ़ी बेनिफिशियल वो आपके लिए होने वाली है। लेकिन ये चीज़ मान के चलो कि अगर आपको कोई क्लाइंट अप्रोच कर रहा है तो हर कोई आपका क्लाइंट नहीं होने वाला है। रिलेटिव है तो रिलेटिव मोस्टली जो है वो पैसे नहीं देते हैं, तो बिना वजह अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। कुछ चीज़ें हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, उनको समझो, करो मार्केटिंग, समझो मार्केटिंग किसे बोलते हैं, वर्क प्रोफेशन किसे बोलते हैं, क्लाइंट किसे बोलते हैं, पहले ये चीज़ समझो। हर कोई आपका क्लाइंट नहीं होने वाला। जैसे कि अगर आपके पापा या मम्मी आपसे घर बनवाने के लिए बोलेंगे, बेटा मेरे कि अपने ही घर का नक्शा बना दो, उनसे पैसे लोगे क्या? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं, उन्होंने आपको पढ़ाया है। तो वैसे ही वो रिलेटिव्स हैं, वो आपके क्लाइंट नहीं है, ठीक है। क्लाइंट इज़ समथिंग अबाउट, जो आप सर्च करोगे या क्लाइंट तक आप रीच कर रहे हो, क्लाइंट वो होते हैं जो आपको काम देते रहेंगे। आपके माँ बाप आपको काम नहीं देते रहेंगे, ठीक है, कि बेटा आज ये बना दो, कल वो बना दो, परसों वो बना दो, वो नहीं देने वाले। तो कभी भी समझो मार्केटिंग टोटली डिफरेंट है आपकी पढ़ाई से। तो पढ़ाई आपने सीख ली 5 साल की, ठीक है, अब थोड़ा रियल एक्सपीरियंस सीख लो, उसके बाद मार्केटिंग सीख लो। तो मार्केटिंग टोटली डिफरेंट होता है, हर किसी को अपना क्लाइंट मत समझो। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अप्रोच करने की कोशिश मत करो। हाँ, उनका काम करके दे दो, ताकि अगर आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स मतलब एक्सपीरियंस करना है तो, अगर नहीं करना है तो आप अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करो। पर मेरे अकॉर्डिंग मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आपको करना चाहिए। मैंने भी किए हैं, मैंने देखा है, और अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स आपको यही सलाह देते हैं। ये फैक्ट बात है, मैं कोई खुद के मन से एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ। तो आई होप कि गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक बेटर सजेशंस मिले होंगे। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।